अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 15 से 18 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 11 to 14 किया था, जो कि इसी का बेसिकली प्रीवियस पार्ट था। तो एक मरतबा वंस अगेन हम डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए इसको आमतौर पर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप का जनरल जो फॉर्मूला है किसी भी लाइन के लिए, वो बेसिकली रेशो होती है राइज और रन की। राइज का मतलब है उसके अंदर कितना वर्टिकल चेंज आ रहा है, रन रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल चेंज को। तो ये आपको जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन को ऑलरेडी हम डिटेल में सीख चुके हुए हैं। इसमें आप अपने हॉरिजॉन्टल चेंज को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं। जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल चेंज ज़ीरो का अप्रोच करेगा, आपकी सेकेंड लाइन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लिमिट फाइंड करते वक्त आप उसकी बेसिकली स्लोप फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर की तरह हम सबसे पहले तो इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। उसके बाद स्लोप को और ये जो गिवन पॉइंट होगा, इनको यूज़ करते हुए हम फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे और जहाँ से हमें हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 में फंक्शन h की फॉर्म में गिवन है h ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब। तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा रीफ्रेज हो जाएगा, h ऑफ t प्लस h माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाई h। अच्छा, आपने इस h से और ये जो h लिखा है इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बाहर h लिखा है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो अंदर चेंज लिखा हुआ h लिखा हुआ है, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल चेंज है। ये आपके इनपुट वाले जो t है बेसिकली वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, इसमें इंक्रीमेंट है। ठीक है, सो एच ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली गिवन है टी क्यूब, तो टी प्लस एच में टी प्लस एच का क्यूब आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे आप m? फिर m इज़ बेसिकली लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, h ऑफ t प्लस h की जगह t प्लस h का क्यूब आ जाएगा माइनस टी क्यूब एंड दिस डिवाइडेड बाई h। अब देखें, डायरेक्टली अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ऊपर भी ज़ीरो बन जाएगा, नीचे भी ज़ीरो, तो जो कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं करनी, अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सो लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, इस h को हम अलग से लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, 1 ओवर h। ये फॉर्मूला ओपन कीजिए, टी क्यूब प्लस एच क्यूब। हाँ जी, क्या बनेगा आगे फिर हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस पी का क्यूब का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये प्लस 3ab इंटू टी प्लस एच। ए बी मतलब ये दो वेरिएबल जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, 3th टाइम्स 3 प्लस एच माइनस टी क्यूब। ऑल राइट, अब देख लें आपके पास प्लस का टी क्यूब और माइनस का टी क्यूब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड बाकी की जो दो टर्म्स बची हैं, बल्कि 3 टर्म्स बची हैं, वहाँ से आपका h कॉमन आ रहा है, यहाँ से h क्यूब है, एक h बाहर लिख लेंगे तो ये बनेगा h ओवर h, बाकी बचेगा जी h स्केयर प्लस 3t, h बाहर लिख लिया, t को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3t स्केयर प्लस 3 वी हैव दिस h, तो ये 3th बन जाएगा। यस, 3th, ये h और h कैंसल आउट। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, 3t स्केयर है, फिर 3th बन जाएगा। यस, तो लिमिट ज़ीरो है, h ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है, तो ये आ जाएगा h स्केयर मतलब ज़ीरो स्केयर प्लस 3t स्केयर प्लस 3t टाइम्स ज़ीरो। ये सब कुछ ज़ीरो होके आपका m जो बनेगा, दिस वुड बी 3t स्केयर। अब आपके पास एक गिवन है, क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जिसमें फर्स्ट वैल्यू इनपुट के लिए होती है विच इज़ t, सेकंड आपकी आउटपुट के लिए होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास t की वैल्यू 2 है, जो कि आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। सो m इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 2 वैल्यू, अब देखिए अभी, सॉरी, यस 2 है। ठीक है, तो 3 टाइम्स 2 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स 3 विच इज़ 12। सो स्लोप हमारे पास आ गई इसकी 12। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे टेंजेंट लाइन की, जिस लाइन की ये स्लोप है। तो उसके लिए y माइनस क्या होता है जी, y1, तो हम इसको t1 लिखेंगे।
या t1 नहीं सॉरी, इसको लिखेंगे, इसको y1 ही लिखेंगे, ये चूँकि आउटपुट होती है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और हमारे पास इनपुट है t, या इसको हम x भी लिख सकते हैं, x ही लिखते हैं बल्कि, ये चले t लिख लेते हैं, सॉरी वैसे ये मैटर नहीं करता इतना, माइनस t1। तो ये इक्वेशन आपकी y और t में हो जाएगी ना। तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ऊपर देखें तो 2,8 था, यस 8 है, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 12 टाइम्स t माइनस 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी जी y इज इक्वल टू 12t, ये बन जाएगा माइनस का 24, 8 प्लस करेंगे तो ये माइनस का 16 आई थिंक बनेगा, ठीक है, t माइनस 2 है तो ये 24 प्लस 8 माइनस का 24 है ना, या 16 बनेगा। तो दैट्स इट, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है टेंजेंट लाइन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख चुका हुआ हूँ, t³ प्लस 3t। सो बिल्कुल पहले की तरह वंस अगेन इसमें h और t का फंक्शन है, तो आप सबसे पहले h ऑफ t प्लस h वैल्यूएट करेंगे, यहाँ पर t की जगह पर t प्लस h आ जाएगा, प्लस 3t है तो वो 3t प्लस h, ठीक है, माइनस फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ t³ प्लस 3t, दिस होल डिवाइडेड बाय h। तो अब आप अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1/h को एक अलहदा से लिख लें, फॉर्मूला ओपन कीजिए एक मरतबा फिर, विच इज़ t³ प्लस h³ प्लस 3t स्केयर h प्लस 3t h स्केयर, यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, दिस वुड बी 3t प्लस 3h, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का t³ माइनस 3t, ठीक है। देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसा कि t³ प्लस माइनस, उसके बाद फिर हमारे पास माइनस का 3t प्लस का 3t, आई थिंक दैट्स इट। बाकी आप h कॉमन ले सकते हैं, बाकी जितने भी टर्म्स बची हैं सब में h आ रहा है ना, तो h को आप कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0, h कॉमन लेंगे तो ये बनेगा h ओवर h, h³ था स्केयर बच जाएगा, प्लस 3t स्केयर h था, h कॉमन ले चुके हैं, 3t स्केयर बचा, प्लस 3t h स्केयर है, एक h बच जाएगा, प्लस 3 बचेगा, चूँकि h हम कॉमन ले चुके हैं, तो h और h कैंसिल, बाकी अब आप लिमिट लगा सकते हैं, जो कि बनेगी 0 स्केयर प्लस 3t स्केयर प्लस 3t मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास आएगी 3t स्केयर प्लस 3 सॉरी। अब आप देख लें t की कौन सी वैल्यू गिवन है, 1 है बेसिकली ना, फर्स्ट वाली, 4 आपकी आउटपुट है, h की वैल्यू है, y कह सकते हैं इसको। ओके, सो ये आ जाएगी हमारे पास m की वैल्यू 3 टाइम्स 1 स्केयर प्लस 3, तो ये स्लोप हमारे पास इस केस में 6 आ रही है, ठीक है। अब स्लोप को यूज़ करते हुए और जो गिवन पॉइंट है विच इज़ बेसिकली 1,4 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं, 1,4, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन एवेल्यूएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस, या t भी कह सकते हैं, x भी ले सकते हैं, हम t ही यूज़ करते हैं क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन में t गिवन है, t माइनस t1, t बेसिकली इनपुट के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, y आउटपुट के तौर पे हो रहा है, तो y1 की वैल्यू आएगी 4, m इज़ 6 और t माइनस t1 की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y इज़ इक्वल टू 6t माइनस का 6 प्लस का 4, ये बनेगा माइनस का 2 आई थिंक, यस। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट x आपका फंक्शन है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू, और सबसे पहले इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है एट 4,2, याद रहे आप 4 को पहले भी पुट कर सकते हैं, ये नहीं कि लास्ट पे जाकर ही आपने पुट करना है, ठीक है। तो इस मरतबा चले हम स्टार्ट से ही 4 को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो f ऑफ x प्लस h इक्वल आएगा x प्लस h का स्क्वायर रूट,
माइनस फंक्शन इटसेल्फ विच इज स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब इसी स्टेप में हम यहीं पे आके बल्कि x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। सो या मुझे नीचे करना चाहिए, ठीक है। सो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच 0, x की जगह पर आ जाएगा 4 प्लस h माइनस के रूट 4, ऐसे ही है ना, यस, डिवाइडेड बाई h। अच्छा अब देखें, आप डायरेक्टली लिमिट लगाते हैं ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे वंस अगेन, तो डायरेक्टली लिमिट आप नहीं लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और ये चीज़ आपको शायद है आइडिया कि जब भी हम इस तरह की आपके पास एक्सप्रेशन बनता है स्क्वायर रूट में तो आप इसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसको एक मरतबा कॉन्जुगेट लेके यानी साइन चेंज करते हुए इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, मैं इसको चलें लिख लें 2 लिख लें, मैं वैसे कुछ और चाह रहा था लेकिन ठीक है 2 लिख लें आप इसको, डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाई यही एक्सप्रेशन बट साइन चेंज करके, यानी 4 प्लस h का स्क्वायर रूट प्लस 2, पहले माइनस 2 था, इसी से डिवाइड भी कर दीजिए, 4 प्लस h का स्क्वायर रूट प्लस 2। अब न्यूमरेटर में हमारे पास वही एक मरतबा माइनस में आ रहा है और एक मरतबा प्लस में, तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस का 4 बनेगा, माइनस तो फॉर्मूले में होता है बस 4 बनेगा ये, डिवाइडेड बाय h टाइम्स स्क्वायर रूट 4 प्लस h प्लस 2, 4 और माइनस 4 कैंसिल, मैं यहीं पे h और इस h को भी कैंसिल कर देता हूँ। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस h की जगह पे 0 प्लस 2, तो 4 प्लस 0 भी 4 होता है ना, तो स्क्वायर रूट 4 होता है 2, तो 1/2 प्लस 2 1/4 बनेगा। तो जनाब इसकी स्लोप आपके पास आ गई है 1/4। अब इस स्लोप को यूज़ करते हुए आप अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इस मरतबा हमारा रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, दोनों की वैल्यूज़ लगा दीजिए। y1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, बल्कि गिवन है 2, x1 की है 4, तो लीजिए y1 की है 2 वैल्यू, दिस इज़ 1/4 एंड वी हैव x माइनस 4 थी, आई थिंक 4 ही है, यस 4 है, ओके। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा इसको पहले नीचे शिफ्ट कर लें, सॉरी, ओके चलें अब तसल्ली के साथ करते हैं इसको, ठीक है। ओके सो y माइनस 2 1/4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x/4, 4 4 से कैंसिल, -1 बनेगा, ये है माइनस का 2, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, 2 - 1 बनेगा 1, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनेगी x/4 + 1, ठीक है। ओके दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्क्वायर रूट x + 1 फंक्शन है और 8,3 पे आपने इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 1, तो x + h के लिए दोनों तरफ x को x + h से रिप्लेस करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास माइनस f ऑफ x, जिसकी जगह पे स्क्वायर रूट x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h। अब वंस अगेन x की वैल्यू हम शुरू में ही पुट कर लेते हैं, आप लिख सकते हैं जी एट x इज इक्वल टू 8 सॉरी, सो m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 एंड वी हैव 1/h, चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको अलग से, बाकी में आप ज़रा x की वैल्यू पहले पुट कर लें विच इज़ 8, तो ये बनेगा जी 8 प्लस, सॉरी ये f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 है, नॉट ओनली x, ठीक है ना। ओके तो 8 + h + 1 माइनस स्क्वायर रूट 8 + 1, दैट्स इट।
अब देखें 8+1 होता है 9 और 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 3 होता है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से, h अप्रोचेज 0 1/h एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बनेगा जी स्क्वायर रूट 9 + h माइनस स्क्वायर रूट 9 जिसको हम 3 लिखने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे ओनली 3। चलें जी एक मरतबा फिर, सॉरी ये 4 नहीं है, बस इन मिस्टेक से आपने ख्याल करना है ज़रा। दिस इज़ h। ठीक है, ओके। सो अब आप लिमिट लगाते हैं तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0। तो उसके लिए फिर हम इसको एक मरतबा फिर से रैशनलाइज करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज 0। अब चाहें तो h को ज़रा इसके नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने खुद से ज़रा अलग कर लिया उसको। बाकी एक्सप्रेशन है जी 9 + h का स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए ज़रा ये साइन चेंज करते हुए। ये बनेगा 9 + h का स्क्वायर रूट +3। सेम एक्सप्रेशन सेम टर्म से नीचे आप डिवाइड भी कर देंगे, 9 + h का स्क्वायर रूट +3। ऑलराइट, सो न्यूमरेटर में देखिए हमारे पास प्लस और माइनस एक मरतबा टर्म प्लस माइनस के साथ है, देन प्लस के साथ है। तो ये फॉर्मूला बनता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस देन सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये कुछ बन जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रहने से ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद 9 + h। सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी 9 आएगा, दरमियान में फॉर्मूले वाला नेगेटिव आएगा, डिवाइडेड बाय दिस h और साथ में ये फंक्शन सॉरी एक्सप्रेशन कह लें इसको, विच इज़ h + 9 का स्क्वायर रूट +3। ठीक है, अब देखें न्यूमरेटर में प्लस का 9 और माइनस का 9 सिफर हो जाएंगे, बाकी बचा h। इस h को डिनोमिनेटर वाले h के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में बचा ओनली 1। ठीक है ना, 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि ये हमने लास्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको। सो अब आप लिमिट लगा सकते हैं, 0 पुट कीजिए h की जगह पर, तो वी हैव 1/0 + 9 का स्क्वायर रूट +3। तो यहाँ से सिर्फ 9 बनेगा, स्क्वायर रूट 9, तो स्क्वायर रूट 9 होता है 3, 3 + 3 6, तो स्लोप आपकी आ जाएगी जी 1/6। ठीक है, अब इस स्लोप को यूज़ करते हुए और गिवन पॉइंट को यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 = m × x - x1। तो आपका जो पेयर गिवन था विच इज़ 8,3, यानी x1 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू 3 है। वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें, 6 पुट करें, तो वी हैव y1 इज़ 3, स्लोप आ गई है हमारे पास 1/3, x - 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी y = ये 3 उस तरफ, x/3 -8/3 +3। ठीक है, तो -8/3 +3 जब आप करेंगे, थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से करूँ, LCM लेते हुए आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो ये आई थिंक बनेगा 1/3। 3 3 द 9, 9 - 8 इज़ 1, सो इट्स 1/3। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं y = x + 1/3। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की। और इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज़ करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है इसके क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, जो कि वंस अगेन सिमिलर ही नहीं गई, थोड़ा सा चेंज है उनमें। बट अगर आपको आज के लेक्चर में तले कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।